कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सी लड़की रिया से, जिसे नहीं पता था कि कॉलेज के पहले ही दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे तूफान में फंसने वाली है जिससे बाहर निकलना उसके बस में नहीं होगा। उसे लगा था कि यह बस एक सामान्य दिन है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसके पास से गुजरी और उसी कार से उतरा एक लड़का जिसकी निगाहों में कुछ अजीब सा जुनून था। पहले तो उसने रिया की जिंदगी को हंसी का मजाक बनाया, फिर वही लड़का बना उसकी सुरक्षा, उसकी ढाल। लेकिन रिया को यह नहीं पता था कि जो उसे बचा रहा है वही उसे एक ऐसे रिश्ते में कैद करने वाला है जहां मोहब्बत से ज्यादा पागलपन है। ये कहानी है प्यार, पागलपन, जुनून और एक ऐसी सच्चाई की जिससे रिया आज तक नहीं उभर पाई। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान आधा नीला था, आधा बादलों से ढका हुआ। सड़क पर लोग अपनी अपनी जल्दी में भागते भागते दिखाई दे रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़की तेज कदमों से चलते हुए कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसका नाम था रिया शर्मा, उम्र लगभग 26 साल। सफेद रंग की लंबी फ्रॉक पहने, दुपट्टा कंधे पर डाले, खुले काले घने बालों के साथ वो कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था, नए इंग्लिश टीचर के रूप में। रिया बार बार अपनी कलाई वाली घड़ी देखती जा रही थी। टैक्सी बीच रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उसे पैदल ही रास्ता पकड़ना पड़ा था। उसे डर था कि कहीं प्रिंसिपल पर बुरा इंप्रेशन न पड़े। वो सोच रही थी, हे भगवान, किसी तरह आज का दिन अच्छे से निकल जाए। अभी वो कॉलेज रोड के शुरुआत तक ही पहुंची थी कि अचानक तेज स्पीड में एक चमचमाती काली कार उसके बिल्कुल पास से गुजरी। सड़क के किनारे फल वाले पानी छिड़क रहे थे, मिट्टी गीली थी और उसी कार के पहियों ने कीचड़ का पूरा छींटा रिया के सफेद कपड़ों पर उछाल दिया। रिया जैसे पत्थर बन गई। उसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी पर हैरानी। रिया गुस्से से चिल्लाई, ओए, तुम्हें दिखता नहीं क्या? अंधे हो क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए। लेकिन कार तो कॉलेज गेट के अंदर जा चुकी थी। गुस्से में रिया तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ी और उसी कार के सामने जाकर जोर से बोनेट पर हाथ मारा। मिस्टर, कार चलाने की तमीज नहीं है तो घर में रखो, बाहर आइए। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला लगभग 23-24 साल का लंबा सा मजबूत बदन वाला लड़का। काली आंखें, बाल हल्के बिखरे हुए और चेहरे पर अजीब सी शरारत। उसका नाम था आर्यन मल्होत्रा। आर्यन को देखकर रिया और गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने सोचा था कि अंदर से कोई प्रोफेसर निकलेगा, लेकिन यहां तो एक स्टूडेंट खड़ा था। रिया चिल्लाई, तुम्हें दिखा नहीं? कैसे कार चला रहे थे? क्या हालत कर दी मेरी? लेकिन आर्यन उसकी बात बिल्कुल मुस्कान के साथ सुन रहा था, जैसे उसकी डांट कोई लोरी हो। कुछ देर तक रिया बोलती रही, मगर वो लड़का बस उसकी आंखों में ही खोया रहा। उसकी आवाज, उसके होठों का हिलना, ये सब उसके दिल की धड़कनों को बिगाड़ रहा था। वो उसे कॉलेज के किसी स्टूडेंट की तरह देख रहा था। उसे पता नहीं था कि रिया नई टीचर है। जब रिया ने फिर उसे झिंझोड़कर कहा, सुन रहे हो या नहीं, तो आर्यन जैसे अचानक हकीकत में वापस आया। धीरे से मुस्कुराकर बोला, जी मैडम, सुन रहा हूं, माफ कर दीजिए। चाहें तो मैं अपने हाथों से आपके कपड़े साफ कर दूं और गालों से कीचड़ भी। उसकी नजर रिया के गालों पर फिसल गई। रिया का गुस्सा और बढ़ गया। अचानक आर्यन ने जेब से रुमाल निकाला और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, और अगला ही पल धड़ाक, रिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा कॉलेज गेट रुक गया। आसपास के स्टूडेंट घूरने लगे। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ। रिया बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, बदतमीज। आर्यन का चेहरा थप्पड़ से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी चमक थी। वो धीमी आवाज में बोला, ये थप्पड़ गाल पर नहीं, दिल पर पड़ा है मैडम। रिया गुस्से में वहां से सीधी वॉशरूम गई, कपड़े साफ किए और स्टाफ रूम पहुंची। प्रिंसिपल ने पहले ही सीसीटीवी देख लिया था और माफी भी मांग ली थी। रिया ने बात वहीं छोड़ दी। लेकिन उसकी असली समस्या तब शुरू हुई जब वो अपनी पहली क्लास लेने गई। और पहले ही रो में कौन बैठा था? आर्यन।
उसी शरारती मुस्कान के साथ। स्टूडेंट्स उसे गुड मॉर्निंग मैम कह रहे थे, पर रिया की नज़र सिर्फ आर्यन पर टिकी रही। क्लास शुरू हुई, वो पढ़ाने लगी, मगर आर्यन की आंखें हर पल उस पर टिकी रहीं। रिया को उसकी नज़रों की गर्मी महसूस होने लगी। उसे लगा शायद ये लड़का बिगड़ा हुआ है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्यन के अंदर जो था वो मोहब्बत नहीं, दीवानगी बन रही थी। बाद में जब एक दो स्टूडेंट्स रिया पर गंदी नज़र डालने लगे और जानबूझकर उस पर इंक गिरा दी, तब आर्यन ने उनकी हरकत देखी। जब वो उसे गर्ल्स हॉस्टल में चेंज करते समय छुपकर वीडियो बना रहे थे, तब आर्यन के अंदर का जुनूनी तूफान फट पड़ा। वो चुपचाप पीछे पहुंचा, उनका मोबाइल छीना और दोनों को अधमरा कर दिया। फिर पुलिस बुलाकर उन्हें पकड़वा दिया, बिना रिया का नाम सामने लाए। बाहर आई तो गुस्से में आर्यन को ही गलत समझने लगी, लेकिन जब उसने मोबाइल में अपनी वीडियो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे लगा कि वो लड़का उतना भी बुरा नहीं। उसकी आंखों में झेंप उतर आई। वो धीरे से बोली, सॉरी आर्यन, मैंने तुम्हें गलत समझा। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं मैडम, थप्पड़ तो 2 हो गए हैं, चाहे तो तीसरा भी दे दीजिए, मैं मान लूंगा। रिया उसकी बात पर हल्की सी हंस पड़ी। फिर आर्यन ने उसे घर छोड़ने की जिद की। रिया मना नहीं कर पाई। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे, पर दिलों में हल्की सी अजीब सी खामोशी घूमती रही। यही खामोशी आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। रिया घर पहुंच चुकी थी। गाड़ी से उतरते समय हल्की ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आज जो कुछ भी हुआ वो सब किसी फिल्म की कहानी जैसा था। एक तरफ कॉलेज का पहला दिन, दूसरी तरफ एक अजीब अलग ही तरह का लड़का जो न जाने क्यों उसे बार बार परेशान भी कर देता था और साथ ही उसकी रक्षा भी कर जाता था। आर्यन ने गाड़ी से उतरते हुए धीरे से कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं कल आपको लेने भी आ सकता हूं। रिया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुमने काफी मदद कर दी आज के लिए। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन दूरी भी। आर्यन समझ गया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता हुआ गाड़ी में बैठा और चला गया। अगले कुछ दिन रिया ने कॉलेज में शांति से बिताए। वो पढ़ाती रही और आर्यन क्लास में चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। उसकी आंखें जैसे रिया से चिपक जाती थीं। वो उसे छूता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, बस खामोशी से उसे देखता रहता। और रिया भी अब उसकी इस बदलती हुई हरकतों को नोटिस करने लगी थी। वो सोचती, शायद ये लड़का अब सुधर रहा है, या शायद इसे मुझ पर सिर्फ एक उम्र वाला आकर्षण हो गया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यह आकर्षण नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक जुनून बन चुका था। 2 महीनों में रिया ने अपने घर और कॉलेज दोनों जगह की जिंदगी को किसी तरह संभाल लिया था। घर पर उसके बीमार माँ, स्कूल जाते भाई बहन, घर का पूरा खर्च, दवाइयाँ, बिजली बिल, सब कुछ उसी पर था। उसे शादी की कई बातें सुनाई देती थीं। उसकी माँ रोज कहती, बेटिया, अब तो 26 की हो गई है, रिश्ते आते आते रुक जाएंगे, शादी कर ले। रिया हर बार मुस्कुराकर बात टाल लेती। वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी, और सच कहें तो उसका मन भी नहीं मानता था। उसके पास अपने सपने थे, अपने डर थे, अपने घाव थे। कॉलेज में उसका स्वभाव इतना प्यारा था कि बाकी स्टूडेंट भी उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। मगर आर्यन का क्या? वो अब पहले जैसा बेशर्म नहीं था। वो अब क्लास में शांति से बैठता, ध्यान से पढ़ता, और कभी-कभी जब रिया उसे कोई सवाल समझाती तो वो बस उसे निहारता रहता। रिया उसकी इस नजरों की गर्माहट को महसूस करती थी, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देती थी। वो सोचती, ये उम्र ही ऐसी होती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि समय उसे ठीक करने वाला नहीं, बल्कि और बेकाबू करने वाला था। एक दिन फेयरवेल का प्रोग्राम था। पूरा कॉलेज सज धज रहा था। रिया पर्पल रंग की सुंदर नेट की ड्रेस पहनकर आई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्यन ने उसे उस अंदाज में पहली बार देखा था। रिया जब स्टेज के पास खड़ी होकर बाकी टीचर से बात कर रही थी, तभी आर्यन हाथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता लेकर आया। वो धीरे से रिया के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये आपके लिए मैडम। रिया ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिए। थैंक यू आर्यन, अब जाओ अपनी सीट पर बैठो। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा।
उसकी सांसें तेज थीं, आंखें ज्यादा चमकदार। रिया झेंप कर बोली, आर्यन जाओ। उसी पल आर्यन एकदम उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया और उसने जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाल ली। रिया मैम, आई लव यू। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेंगी? उसकी आवाज में कंपी थी, पर शब्द पत्थर की तरह मजबूत। रिया के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी सांस अटक गई थी। उसकी आंखें भर आई थीं। चेहरा लाल पड़ चुका था। पूरे कॉलेज में शोर मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, अरे टीचर को पटा लिया। उम्र देखो इनकी, क्या जोड़ी बनेगी। अरे वाह, टीचर स्टूडेंट। रिया को लग रहा था जैसे कोई उसे जिंदा दफना रहा हो। उसने कांपते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आर्यन? ये मजाक है ना? प्रैंक है? बोलो। लेकिन आर्यन ने सिर हिला के कहा, नहीं मैम, ये मजाक नहीं है। मैं आपको पहली बार से ही दिल से चाहता हूं। प्लीज शादी कर लीजिए। अब रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने सारी हिम्मत जुटाकर गुस्से में कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी टीचर हूं। यह रिश्ता पवित्र होता है। तुमने मेरी नौकरी, मेरी इज्जत सब दांव पर लगा दिया। और फिर धड़ाक, उसने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। पूरा हॉल दहशत में सन्न रह गया। रिया वहां से रोती हुई निकल गई। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आत्मा शर्म और गुस्से से जल रही थी। उस रात वो ऑटो में बैठकर घर लौट रही थी। ड्राइवर बोला, मैडम सब ठीक तो है? रिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बस चलाओ, सवाल मत करो। क्योंकि उसके पास जवाब नहीं थे। उसका नाम बदनाम हो चुका था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और सबसे बुरी बात, किसी ने फेयरवेल का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। कमेंट्स में गंदे शब्द, उसके बारे में मजाक, दोष सिर्फ उसी का। उसका दिल चीर गया था। उधर आर्यन के घर में तूफान आ चुका था। उसके पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? अपनी टीचर को प्रपोज कर दिया। मैं उस मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। लेकिन आर्यन गुस्से से दहाड़ा, वो मिडिल क्लास नहीं है, वो मेरी मोहब्बत की रानी है और मैं उसी से शादी करूंगा। लड़ाई बढ़ती गई। आर्यन ने घर छोड़ने की धमकी दी। अपने पिता के काले कारनामों का राज खोलने की धमकी दी। आखिरकार घर वालों को घुटने टेकने पड़े। आर्यन बोला, मैं शादी उसी से करूंगा। घर वाले मान गए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। रिया अभी भी उस झटके से बाहर नहीं आई थी। नौकरी छूट चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी थी। पड़ोस में लोग फुसफुसा रहे थे। सब तरफ जैसे उसकी बदनामी का तूफान घूम रहा था। उस रात जब वो घर पहुंची तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। चेहरा देखते ही समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ बेटा, इतना रो क्यों रही है? रिया बस चुप रही। उसकी आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। वो सोफे पर बैठ गई और मां की तरफ देखे बिना बोली, मां, मेरी नौकरी चली गई। उसकी मां के गले से जैसे आवाज ही नहीं निकली। घर में हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। मां ने आखिर धीमे से पूछा, क्यों, क्या हुआ? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ यही कह पाई, बस कॉलेज में गलतफहमी हो गई। उसे अपने परिवार को सच्चाई नहीं बतानी थी, क्योंकि उसकी मां बीमार थी, बीपी की मरीज। अगर उसे पता चल जाता कि लोग उसकी बेटी को कैसी नजर से देख रहे हैं, तो वो टूट जाती। अगली सुबह रिया देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। कॉलेज जाने का कोई सवाल नहीं था। उसके फोन की घंटी लगातार बज रही थी। आखिर उसने उठाया। दूसरी तरफ उसकी साथी टीचर मेघा थी। मेघा बोली, रिया तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, जल्दी देखो। रिया ने घबराते हुए वीडियो खोला और उसी वक्त उसकी सांसें थम गईं। वो वीडियो था फेयरवेल वाले दिन का, जब आर्यन घुटनों पर बैठा उसे प्रपोज कर रहा था और लोग चीख रहे थे, हंस रहे थे। वीडियो पर गंदे कमेंट्स थे। टीचर भी आजकल पैसों के लिए क्या क्या नहीं करती, स्टूडेंट से सेटिंग।
रिया के हाथ कांपने लगे, उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। उस वीडियो की वजह से कॉलेज की रेटिंग भी गिरने लगी थी, इसलिए प्रिंसिपल ने बिना सोचे समझे उसे निकाल दिया था। उधर आर्यन के घर में भी बवाल मचा हुआ था। उसका बाप सुनील मल्होत्रा, अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उसे देखकर आग बबूला हो गया। सुनील ने आते ही गुस्से में आर्यन को थप्पड़ मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी टीचर को प्रपोज करने की? मैं उस मिडिल क्लास लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन पहली बार आर्यन ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो मिडिल क्लास नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा। घर में जैसे तूफान उठ गया था। मां रो रही थी, बाप गुस्से से लाल, और आर्यन बीच में जैसे शेर की तरह खड़ा था। फिर उसने अपने पिता की आंखों में घूर कर कहा, आपके बहुत से काले धंधे मुझे पता है। अगर मैंने मीडिया में जाकर सब खोल दिया तो आपकी सारी इज्जत, सारा पैसा सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सुनील के पैरों तले से जमीन निकल गई। आर्यन ने उन्हें ब्लैकमेल कर दिया था। आखिरकार मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। आर्यन बोला, अब आप मेरे साथ रिया का रिश्ता लेकर चलेंगे। इधर रिया के घर पर एक और कहानी चल रही थी। उसकी मां चिंता में डूबी रहती थी कि बेटी की शादी की भी कोई बात बने। उसे पढ़ाई, नौकरी, दवाई, सबकी जिम्मेदारी एक साथ उठाते हुए देख देखकर मां के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक रिया की मौसी मोना जी और उनका बेटा विक्रम घर आए। मौसी बहुत खुश थीं। थोड़ी देर बाद बोली, हम रिया का रिश्ता मांगने आए हैं। हमारा विक्रम बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगेगी। रिया की मां खुश हो गई। वो तो चाहती ही थी कि रिया जल्दी से शादी करके घर बसा ले। रिया कुछ बोल ही रही थी कि तभी दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने आर्यन अपने पूरे खानदान के साथ, शगुन की थाली हाथ में। रिया के हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचा। वो स्तब्ध रह गई। आर्यन के पापा मम्मी अंदर आए, बैठे, और सुनील मल्होत्रा ने साफ कहा, हम अपने बेटे आर्यन का रिश्ता रिया के लिए लेकर आए हैं। विक्रम की मां और खुद विक्रम दंग रह गए। विक्रम तुरंत उठने को हुआ, लेकिन उससे पहले आर्यन उसके सामने आकर बोला, देख भाई, अगर चाहता है तेरे मां बाप की जिंदगी में कभी रोना ना आए तो चुपचाप यहां से निकल जा। रिया सिर्फ मेरी है, समझा? विक्रम डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी मां उसे लेकर फटाफट घर से निकल गई। रिया गुस्से से कांप रही थी। वो आर्यन के पास आई और तीसरा थप्पड़ आर्यन के गाल पर साफ छाप छोड़ गया। लेकिन आर्यन ने सिर्फ मुस्कुराकर पूछा, मैडम, हाथ दुखाता नहीं? रिया तो आग बन चुकी थी। वो चिल्लाई, कभी शादी नहीं करूंगी तुमसे, लोग उंगली उठाएंगे, तुम बच्चे हो, नादान हो, अभी तो पागलपन है तुम्हारा, बाद में किसी और लड़की पर मर मिटोगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी आंखें भर आई थीं। वो डर, गुस्सा, शर्म सबसे लड़ रही थी। लेकिन आर्यन की आवाज पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए सीधी रिया के दिल तक पहुंची। मेरे अलावा तुम्हारा कोई पति नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा और मुझे भरोसा है तुम हां कहोगी। ये कहकर वो चला गया। रिया जमीन पर बैठ गई, सिर पकड़कर। सब कुछ उसके हाथ से निकलता जा रहा था। मां की तबीयत बिगड़ रही थी, घर में परेशानी, बाहर दुनिया की बदनामी, और उधर आर्यन का पागलपन। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसकी मां उसके पास बैठी कह रही थी, बिटिया, इतने अच्छे अमीर रिश्ते बार बार नहीं आते। तेरी शादी होगी तो तेरी बहन का भी रिश्ता बनेगा। रिया समझ चुकी थी, अब उसे आर्यन को खुद समझाना पड़ेगा। उसने उसे कॉल किया, मिलने को कहा। आर्यन तुरंत उसे एक खाली फ्लैट में ले आया। रिया ने एक एक शब्द तौलकर कहा, आर्यन, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। न उम्र मिलती है, न समाज मानेगा। तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, अभी तो पागलपन है तुम्हारा, बाद में किसी और लड़की पर मर मिटोगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आर्यन पास आया। उसने रिया की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज धीमी मगर डर पैदा करने वाली थी। या तो शादी कर लो, या फिर अभी और यहीं तुम्हें अपना बना लूंगा, ताकि तुम सिर्फ मेरी रहो, मेरे सिवा किसी और की नहीं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। वो डर गई, कांप गई, उसकी आंख में आंसू आ गए। आर्यन उसके बहुत पास झुका। तभी रिया ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है आर्यन,
मैं शादी करूंगी तुमसे, बस मुझे छुओ मत। और बस, आर्यन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वो मुस्कुराया, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसने रिया को छोड़ा, इज्जत से घर तक छोड़ा, और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। रिया का मन बेहद भारी था। एक तरफ घरवालों की उम्मीदें, मां की बीमारी, छोटे भाई बहन की पढ़ाई, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही बदनामी, और ऊपर से आर्यन की दीवानगी। कभी कभी उसे लगता कि वो सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसकी जिम्मेदारियां उसे रोक लेती थीं। उधर आर्यन तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। घर में शहनाई, तैयारियों की आवाज, रिश्तेदारों का आना जाना, मानो पूरा माहौल उसी का सपना पूरा करने में लगा था। रिया की मां अक्सर कहती, बिटिया तेरी किस्मत में बड़ी दुआ है, इतना अमीर लड़का, इतना बड़ा घर, तू राज करेगी वहां। रिया बस हल्की मुस्कुराहट दे देती। दिल में एक ही डर घूमता रहता, कहीं मेरी सारी जिंदगी अनजाने डर में न फंस जाए। शादी के दिन की सुबह बड़ी भारी थी रिया के लिए। लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, गहनों की चमक, सब कुछ इतना सुंदर, इतना महंगा कि उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। आर्यन उसे शादी के मंडप में देखते ही जैसे दुनिया भूल गया। उसकी आंखें रिया पर टिक कर ही रह गईं, मानो वो किसी सपने की रानी हो। फेरों के वक्त पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। रिया के मन में हलचल मची थी, और आर्यन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार। न जाने प्यार या वो पुराना जुनून। विवाह पूरा हुआ। लोगों ने फूल बरसाए, मां ने आंखों में आंसू लिए बेटी को विदा किया। रिया कार में बैठी थी, चुप, बिना एक शब्द बोले। आर्यन उसके हाथों पर हल्की पकड़ रखते हुए बोला, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उसकी आवाज में प्यार भी था और मालिकाना हक भी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और कुछ नहीं कहा। जब वो आर्यन के घर पहुंचे तो रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई घर नहीं था, बल्कि महल जैसा विशाल बंगला। अंदर क्रिस्टल की लाइटें, संगमरमर का फर्श, महंगे सोफे और दीवारों पर लगी तस्वीरें। करीब से देखने पर रिया का दिल कांप गया। दीवार पर लगी सारी तस्वीरें वही थीं, रिया की। कभी क्लास में पढ़ाते हुए, कभी फेयरवेल में, कभी कॉलेज के गेट पर खड़ी, और कुछ तो ऐसी थीं जिन्हें देखकर वो चौंक गई। जब वो घर से निकल रही थी, जब वो रिक्शे में बैठी थी, जब वो सड़क पर पैदल चल रही थी। ये सब देख उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन मुस्कुरा रहा था। ये सब मेरे कमरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, तुम। रिया के गले में शब्द फंस गए। उसका कमरा किसी मंदिर की तरह सजाया गया था, जिसकी देवी रिया ही थी। अगली घड़ी आर्यन कमरे में आया। हाथ में एक कीमती लॉकेट था। पास बैठकर बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। इसमें हमारी तस्वीर है। मैं इस रात का बहुत इंतजार करता था रिया। उसके हाथ रिया के हाथों पर आए। रिया के दिल में घबराहट फैल गई। वो तुरंत पीछे हट गई। नहीं आर्यन, मैं थक गई हूं, और इस रिश्ते को अपनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये सुनकर पहली बार आर्यन का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा सी झलक गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। वो मुस्कुराया, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं। मैं इंतजार करूंगा। रिया का दिल बैठ गया। 2 दिन, उसे लगा जैसे वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। वो उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। आर्यन ने कहा, अरे यहां क्यों? मेरे साथ सोना चाहिए ना। रिया ने कठोर आवाज में कहा, जब तक मन नहीं मानता मैं तुम्हारे पास नहीं लेट सकती। आर्यन कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर आखिरकार कहा, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं छूना चाहता। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इंतजार करूंगा। 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे आसमान से पहाड़ गिर रहे हों। रिया हर पल डर में रहती। आर्यन की हर नजर से बेचैन हो जाती। उसकी हर मुस्कान में उसे कोई खतरा नजर आता। तीसरी शाम रिया नहा धोकर कमरे से बाहर निकली। लंबे गीले बाल कमर पर चिपके हुए, हल्की ढीली कमीज जो सेमी गीली होने की वजह से शरीर से लगी हुई थी। उसे देखकर आर्यन के अंदर एक तूफान घुमड़ आया। वो तेजी से उसके पास आया, उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया चौंक गई, आर्यन क्या कर रहे हो? आर्यन की सांस उसके गाल से छू रही थी। मैं तुम्हारा पति हूं रिया, अब कितना इंतजार कराओगी मुझे? उसकी उंगलियां रिया के गले के पीछे गईं। उसकी पकड़ मजबूत थी।
उसका इरादा साफ समझ आ रहा था। रिया ने खुद को छुड़ाया, नहीं आज नहीं, प्लीज। लेकिन आज आर्यन का सब्र टूट चुका था। उसने रिया को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके होठों के करीब गया। रिया ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। आर्यन बस, मेरी हालत ठीक नहीं है। आर्यन की आंखों में भूख जैसी जिद थी। जब मर्द का मन अपनी पत्नी के लिए दोगुना हो जाए तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। तुम मेरा हक हो रिया। और अगले ही पल उसने रिया को बेड पर लेटा दिया। रिया उसकी पकड़ में थी। वो डरी हुई थी, टूटी हुई। उसके मन में जितने डर थे सब बाहर आने लगे। पहले तो वो विरोध करती रही, लेकिन आर्यन आधे प्यार और आधी दीवानगी में उसे छूता जा रहा था। धीरे धीरे रिया की आवाज धीमी पड़ने लगी। उसका विरोध टूट गया। उसकी आंखें सजल हो गईं। आज पहली बार उसने खुद को किस्मत के हवाले किया और रात लंबी खींचती चली गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आर्यन बार बार रिया को अपनी तरफ खींचता रहा। उसकी दीवानगी कम ही होने वाली थी। रिया थक कर कहने लगी, आर्यन बस भी करो, अब नहीं। आर्यन मुस्कुराया, उफ, अभी भी अकड़ बाकी है तुम्हारे अंदर। मैंने तो सोचा था आज की रात तुम्हें पूरी तरह काबू में कर लूंगा। रिया ने उससे मुंह फेर लिया। उसके भीतर एक डर बैठता जा रहा था। अगर ये लड़का इसी तरह रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसके शरीर में दर्द था। आर्यन गहरी नींद में उसके पास सो रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन रिया का दिल अब भी भारी था। और ये तो शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। रिया धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसका शरीर थका हुआ था, मन उलझा हुआ और दिल बहुत भारी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसने उसे और भी ज्यादा भ्रमित कर दिया था। आर्यन अभी भी उसके पास आराम से सो रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। रिया ने धीरे से उठने की कोशिश की ताकि उसे जगाए बिना बाहर चली जाए, लेकिन जैसे ही वो बेड से दूर हुई, आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहां जा रही हो? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पकड़ मजबूत। रिया ने कहा, बस नीचे जा रही हूं, थोड़ा पानी पीना है। आर्यन ने उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। वे उसे कुछ देर तक देखता रहा। रिया, तुम नाराज तो नहीं? रिया को नहीं पता था कि क्या कहे, ना हां ना ना। बस एक लंबे सन्नाटे ने दोनों के बीच जगह बना ली। वे बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। नीचे हॉल में आर्यन की मां पूजा थाली लेकर बैठी थीं। रिया को देखकर मुस्कुराईं। अरे बहू, आ जाओ, आज तुम्हारी पहली सुबह है इस घर में। हमारी रिवाज के मुताबिक तुम पूजा करोगी। रिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। वे चुपचाप पूजा में बैठ गई, लेकिन उसके मन में अजीब सा खालीपन घूम रहा था। उसकी मां के घर से फोन लगातार आ रहा था। भाई ने कहा, दीदी, मां को आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब लेकर आओगी हमें ससुराल दिखाने? रिया ने सिर्फ इतना कहा, कुछ दिनों में। वे झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वे कहीं जा भी पाएगी या नहीं। आर्यन का घर अब उसका घर तो था, लेकिन वे घर नहीं, एक पिंजरा लगने लगा था। हर ओर कैमरे लगे हुए थे। हर स्टाफ आर्यन के इशारे पर रिया के आने जाने पर नजर रखता। किससे बात कर रही है, क्या पहन रही है, कहां जा रही है, सब पर आर्यन की नजर। शाम को जब रिया अपनी किताबें लेकर बालकनी में बैठी तो आर्यन उसके पास आया। उसने कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल पास बैठते हुए कहा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? रिया ने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रही, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आर्यन उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में प्यार भी था और उस प्यार में मिला जुला एक अजीब सा पागलपन भी। तुम मेरी पत्नी हो रिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। रिया ने मन में सोचा, खुशियां या कैद, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। उस रात खाने के बाद रिया अपने कमरे में आकर बैठी हुई थी। हवा हल्की सी चल रही थी और रिया के बाल हवा में उड़ रहे थे। आर्यन अंदर आया, उसके हाथ में एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स। उसने बॉक्स खोलकर उसके सामने रखा।
उसमें एक बेहद खूबसूरत लाल साड़ी थी। कल रात जो हुआ उसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम ये पहनकर मेरे साथ डिनर पर चलो। रिया ने कहा, मैं अभी किसी फंक्शन में जाने के मूड में नहीं हूं आर्यन। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। रिया, शादी के बाद दुनिया के सामने एक जोड़े की तरह दिखना जरूरी है। लोग बातें बना रहे हैं, वीडियो घूम रहा है। अगर हम दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे तो लोग और भी गलत बातें करेंगे। इस बार रिया चुप हो गई। उसने सहमति में सिर हिला दिया। अगली शाम रिया ने लाल साड़ी पहनी, कानों में छोटी बाली, हल्का मेकअप। वे बहुत सुंदर लग रही थी। आर्यन ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें देखकर लगता है मैंने सही लड़की को चुना है। रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आर्यन की हर बात, हर नजर उसे बेचैन कर देती थी। दोनों कार में बैठकर एक महंगे होटल पहुंचे। लोगों की नजरें रिया पर टिक गईं। कुछ पहचान भी गए। अरे, यही वो टीचर नहीं जिसका वीडियो वायरल हुआ था? रिया की सांसें भारी होने लगीं। उसे लग रहा था कि वे शर्म से जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वे उसे भीड़ से दूर ले गया। होटल के प्राइवेट सेक्शन में डिनर सजाया गया था। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों बैठे। आर्यन उसे देखता रहा। रिया बस चुप। कुछ देर बाद आर्यन बोला, रिया, तुम खुश हो? रिया ने आंखें नीची कर लीं। मैं कोशिश कर रही हूं। आर्यन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम्हें जितना हो सके मुझसे दिल खोलकर बात करनी चाहिए। हम पति पत्नी हैं रिया। अगर तुम दुखी रहोगी तो मैं भी चैन से नहीं रह पाऊंगा। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। आर्यन वहां बिल्कुल साफ, सीधी मोहब्बत के साथ मौजूद था, लगभग पागलपनी वाली मोहब्बत। लेकिन रिया का भ्रम अभी भी टूट नहीं रहा था। डिनर के बाद दोनों बाहर आए, लेकिन अचानक कुछ लोग कैमरा लेकर उनके सामने आ गए। रिया मैम, एक फोटो इधर। आप अपने स्टूडेंट के साथ ही शादी बैठा गई? आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या आप दोनों पहले से रिलेशन में थे? रिया घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आर्यन अचानक गुस्से में आ गया। उसने एक रिपोर्टर का कैमरा धकेला। दूर रहो मेरी बीवी से, मैं कह रहा हूं दूर रहो। भीड़ और बढ़ गई। रिया लगभग रो पड़ी थी। उसी समय आर्यन ने रिया को पीछे किया और गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी मेरी पत्नी का पीछा किया या उसके बारे में गलत बात लिखी, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। दोनों कार में बैठे और तेज स्पीड में घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे, रिया की आंखें लाल थीं। वे कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसका मन डर और शर्म में डूबा हुआ था। आर्यन कमरे में आया। उसने उसके आंसू देखे। धीरे से उसके पास बैठा। रिया, मैं हूं ना, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जहां तुम्हें किसी से डरना नहीं पड़ेगा। रिया धीरे से बोली, आर्यन, क्या हम सच में खुश रह पाएंगे? आर्यन ने उसके हाथों को पकड़ लिया। हो सकता है हम दोनों गलत शुरुआत से आए हों, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। रिया की आंखें भर आईं। वो बस चुपचाप बैठी रही। जरूरी नहीं कि वो आर्यन से प्यार करने लगी थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसके दिल में अब आर्यन के लिए एक कोना बनना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे मजबूरी और मोहब्बत दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी, और इसी बीच एक नई मुसीबत उनके दरवाजे खड़ी होने वाली थी। रिया की जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी संभलने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दोपहर जब वो रसोई में चाय बना रही थी, तभी घर के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। नौकर भागते हुए अंदर आया। मैडम जी, कुछ लोग आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। रिया घबराकर बाहर आई। बाहर 4-5 लोग खड़े थे, जिनके चेहरे बेहद तनाव में थे, आंखों में आक्रोश। उनमें से एक उम्रदराज महिला ने गुस्से में कहा, आप ही हैं रिया? रिया ने डरते हुए हां में सिर हिलाया। महिला ने हाथ उठाकर उसके सामने फोन कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, फेयरवेल वाला वो वायरल वीडियो, जहां आर्यन ने रिया को प्रपोज किया था। भीड़ चिल्ला रही थी, लोग हंस रहे थे।
महिला चिल्लाई, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आपकी वजह से कॉलेज छोड़ चुका है, लोग उसे ताने मारते हैं। औरत के पीछे खड़े बाकी लोग भी हंगामा करने लगे। आप जैसी टीचरों की वजह से बच्चों का करियर खराब होता है, तुम्हें शर्म नहीं आई? स्टूडेंट को फंसाया। रिया के होश उड़ गए, उसकी आंखें भर आईं। उधर से ही तेज कदमों की आवाज आई। आर्यन बाहर आ चुका था और उसने चिल्लाते हुए कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो, रिया को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। महिला चीखी, तुम्हें पता भी है ये लड़की किस तरह की है? आर्यन आगे बढ़ा और जोरदार आवाज में कहा, ये मेरी बीवी है और जो मेरी बीवी पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली मैं खुद तोड़ दूंगा। लोग पीछे हट गए, कुछ ने डरकर रास्ता बदल लिया, लेकिन महिला ने जाते जाते कहा, हम ये मामला यहीं नहीं छोड़ेंगे। लोगों के जाते ही रिया टूटकर जमीन पर बैठ गई। आर्यन, ये सब कब खत्म होगा? उसकी आवाज में घुटन थी। आर्यन उसके पास आकर बैठा। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन रिया के मन में तो डर और बढ़ गया था। शाम तक वातावरण शांत हो चुका था। रिया बालकनी में बैठकर ढलती शाम को देख रही थी। हल्की हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची थी। तभी उसकी नजर नीचे गली पर पड़ी। एक लड़की खड़ी थी, उसके हाथ में एक मोबाइल और निगाहें ऊपर रिया की तरफ। उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, एक जलन, एक नफरत जैसी। रिया को लगा शायद वो कोई गलती से देख रही होगी, लेकिन अगले ही पल वो लड़की मुस्कुराई, एक अजीब तीखी मुस्कान, और पलटकर चली गई। रिया को बिना वजह डर महसूस हुआ। रात को खाना खाने के बाद दोनों कमरे में बैठे थे। टीवी चल रहा था, पर दोनों के ध्यान कहीं और था। तभी आर्यन ने कहा, रिया तुम्हें कल कहीं जाना है मेरे साथ। रिया ने पूछा, कहां? कोलकाता, मेरी नानी की एनिवर्सरी है, पूरा परिवार आएगा। रिया ने घबराकर सोचा, इतने बड़े परिवार में जाना, क्या मैं तैयार हूं? लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, वो जानती थी मना नहीं कर सकती। अगले दिन दोनों कोलकाता पहुंचे। वहां मल्होत्रा परिवार का विशाल बंगला था, लाखों रुपयों से बना, लाखों शानो शौकत से भरा। अंदर जाते ही बहुत से लोग इकट्ठा थे। सबकी नजर एकदम रिया पर टिक गई। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ के चेहरे पर हैरानी, और कुछ के चेहरे पर नफरत। खासकर एक लड़की, करीब 22-23 साल की, लंबे बाल, तेज आंखें। उसका नाम था सान्या, आर्यन की मौसेरी बहन। वो रिया के पास आई, एक नकली मुस्कान के साथ बोली, हेलो भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कुछ और कह रही थीं। आर्यन पीछे से बोला, सान्या भाभी को उनका रूम दिखा दो। सान्या ने उसे ऊपर कमरे तक पहुंचाया। जैसे ही वो दोनों अकेली हुईं, सान्या ने दरवाजा बंद किया और बेहद ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुमने आर्यन को कैसे फंसाया, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती भाभी। असलियत में यहां कोई तुमसे खुश नहीं है। रिया चौंक गई। सान्या आगे बोली, आर्यन से शादी करने का हक किसी और को होना चाहिए था, तुम जैसी लड़की को नहीं। रिया की सांसें रुक गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये आर्यन का फैसला था। सान्या ने ताना कसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नहीं दिखती, तुम आर्यन की जिद हो, प्यार नहीं। ये कहकर वो चली गई। रिया का दिल और बेचैन हो उठा। शाम को पार्टी शुरू हुई। म्यूजिक, ड्रिंक्स, नाच, पूरा घर रोशन था। आर्यन बड़ी गर्व से रिया को सबके सामने पेश कर रहा था, ये मेरी पत्नी रिया है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए मिले, कुछ ने ताना कस दिया, स्टूडेंट टीचर वाला रिश्ता है ना। रिया ने हर ताना दिल पर लिया। उसकी आंखों में बार बार नमी भर आती, पर आर्यन उसे अपने हाथों में थामे रखता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तभी सान्या कहीं से आई और बिना इजाजत आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, चलो डांस करते हैं। आर्यन ने रिया की तरफ देखा। रिया ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है। आर्यन डांस फ्लोर पर गया। सान्या उसके बेहद करीब नाचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिया को जलाने की कोशिश कर रही हो। रिया दूर से देखती रही। उसका दिल दुखने लगा। वो अकेले कमरे की ओर चली गई। कमरे में जाते ही उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक कागज रखा हुआ था, जैसे कोई उसके लिए छोड़ गया हो। रिया ने उसे उठाया। उसमें लिखा था,
सच्चाई जाननी है तो होटल ब्लू मून के कमरे नंबर 309 में अभी आओ। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से नीचे झांका। गली में वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने अपने घर के बाहर देखा था। वही तीखी मुस्कान, वही नफरत। अब रिया समझ गई, ये लड़की कोई मामूली इंसान नहीं है, कुछ बड़ा खेल चल रहा है। उसी समय आर्यन कमरे में आया। तुम यहां क्यों बैठी हो? सब पूछ रहे थे। रिया ने कागज छुपा लिया। बस थोड़ी तबीयत खराब है। आर्यन उसके माथे को छूकर बोला, चलो मैं ले चलता हूं। यह पार्टी तुम्हारे बिना अच्छी नहीं लग रही? रिया कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ उसे देखती रही। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन रिया का दिल कुछ और ही कह रहा था। ये कागज कौन छोड़ गया? कौन है वो लड़की? और वो मुझे सच्चाई क्यों बताना चाहती है? रात धीरे धीरे बीत रही थी। पूरा मल्होत्रा हाउस रोशनी में चमक रहा था, लेकिन रिया का मन जैसे अंधेरे में खोता जा रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने कई बार उस कागज को छुआ जो किसी अजनबी लड़की ने उसके लिए छोड़ा था। होटल ब्लू मून, कमरा नंबर 309, और लिखा था सच्चाई जाननी है तो आओ। रिया के मन में विचारों का तूफान मचा था। कौन सच्चाई बताना चाहता है? कौन है वो लड़की? क्या खतरा है? क्या उसके और आर्यन के बीच कुछ छुपा हुआ है? वहीं दूसरी तरफ आर्यन उसके पास गहरी नींद सो रहा था, मानो उसकी दुनिया बिल्कुल ठीक हो। रिया ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया, मैं कुछ भी करूं लेकिन अकेले नहीं, अभी सही समय नहीं है। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि वही लड़की जो नीचे गली में खड़ी थी, उसकी जिंदगी में ऐसी गुत्थी खोलने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अगली सुबह घर में नाश्ते की मेज पर सभी बैठे थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, रिश्तेदार, और बीच में रिया, चुप, शांत, संकोच से भरी। सानिया बातें कर रही थी, ऊंची ऊंची आवाज में, जैसे वो रिया को लगातार चुभाना चाहती हो। भाभी, आज की पार्टी में डांस करना, कल तो आप जल्दी चली गई थीं। सब ने हंसना शुरू कर दिया। कुछ ताने जैसे हवा में घुल गए। रिया ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल पर खरोच पड़ रही थी। आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा। सानिया, तुम्हें मजाक करते हुए भी तमीज नहीं रहती। रिया को परेशान मत किया करो। सानिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में जलन और भी तेज थी। नाश्ते के बाद रिया अपने कमरे में पहुंची। रूम का दरवाजा बंद करते ही उस लड़की का सवाल फिर से सामने आ गया। होटल, कमरा, सच्चाई। रिया ज्यादा देर खुद को रोक नहीं सकी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, उसे ये रहस्य जानना ही है। उसने मोबाइल उठाया, उबर बुक किया और बिना किसी को बताए तैयार होने लगी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आ चुका था। रिया, तैयार हो रही हो? हम लोग थोड़ी देर में बाहर घूमने जाएंगे। रिया घबरा गई। उसके हाथ में फोन था, चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। आर्यन पास आया, उसकी आंखों में शक की झलक। कहीं जा रही थी? रिया ने गहरी सांस भरी। नहीं, बस ऐसे ही तैयार हो रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा बहुत देर तक, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले कहीं जाया करो। ये शहर तुम्हारा नहीं है और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो इतने प्यार से बोल रहा था कि रिया झूठ नहीं बोल पाई। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, हम साथ चलेंगे। पर मन में वही सवाल, वो लड़की क्या छिपा रही है? शाम तक माहौल ठीक रहा। पूरा परिवार बाहर घूमने गया। फोटो क्लिक हुई, लोगों ने रिया को अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन सानिया की नजरों में अभी भी जलन थी। रात की पार्टी फिर शुरू हुई। डांस, ड्रिंक, हंसी के बीच रिया बार बार भीड़ में उसे ढूंढ रही थी, वही लड़की। और अचानक उसकी नजर उससे टकरा ही गई। वो एक कोने में खड़ी थी, काले कपड़े, खुली बाल, तीखी आंखें, जैसे वो सिर्फ रिया के लिए ही आई हो। उसने हल्के हाथ से इशारा किया, बाहर आओ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे भीड़ से निकली और उसी लड़की के पीछे चली गई। बाहर लॉबी में पहुंचते ही लड़की बोली, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो रिया। रिया चौंक गई, तुम कौन हो? लड़की करीब आई। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरा नाम अनिका है और मैं आर्यन की पूर्व गर्लफ्रेंड हूं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिका ने कहा, तुम सोचती हो कि आर्यन तुम्हें प्यार करता है? तुम गलत हो। उसके प्यार में जुनून है और उस जुनून में पागलपन है। लेकिन उसने कहा था कि उसके पहले। अनिका की हंसी कड़वी थी। उसने तुम्हें सच नहीं बताया। वो मुझसे शादी करना चाहता था।
मैंने मना कर दिया क्योंकि उसकी पॉसेसिवनेस मुझे डराने लगी थी। रिया की सांस रुक सी गई। अनिका ने कहा, मना करने के बाद उसने क्या किया पता है? उसने मुझे महीनों तक पीछा किया, मेरे घर तक आता रहा, कॉल्स, मैसेजेस, और फिर एक रात उसने मेरे फियांसे को बुरी तरह पीटा। रिया सन्न। अनिका के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने पुलिस में शिकायत की, पर उसके पिता ने पैसे देकर सब दबवा दिया। मुझे शहर छोड़ना पड़ा, नई पहचान बनानी पड़ी। रिया का दिल धक से रह गया। अनिका आगे बोली, अब वही प्यार, वही जुनून, वही पागलपन उसने तुम्हारे लिए दोहराया है। रिया की आंखें भर आईं। लेकिन उसने तो मेरे साथ। अनिका ने कहा, वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये प्यार नहीं, ये जुनून है, और जुनून हमेशा किसी की जिंदगी बर्बाद करता है। अनिका ने रिया का हाथ पकड़ा। मेरी बात मानो, उससे दूरी बनाओ, वरना वो किसी और को हटाने के लिए तुम्हें भी कैद कर देगा। रिया बोल ही नहीं पा रही थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। अनिका ने आखिरी बात कही, यदि अपनी जिंदगी बचानी है तो कल होटल ब्लू मून के कमरे नंबर 309 में आ जाना। वहां मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगी कि उसने मेरी जिंदगी कैसे तबाह की। ये कहकर अनिका खल पड़ी। रिया पीछे खड़ी रह गई, हवा जैसे थम सी गई हो। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, रिया। वो मुड़ी। आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में शक और आवाज में बेचैनी। तुम यहां बाहर क्या कर रही थी, और तुम किससे बात कर रही थी? रिया का दिल कांप गया। उसने पीछे देखा, अनिका गायब थी। रिया ने धीरे से कहा, बस हवा ले रही थी। आर्यन लड़की की मौजूदगी नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी आंखें रिया की बेचैनी पड़ चुकी थीं। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंदर, यहां खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर और बढ़ चुका था। अनिका की हर बात उसके कानों में गूंज रही थी। ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। और अब रिया समझने लगी थी कि सच्चाई का सामना करने के लिए होटल का वो कमरा 309 जाना ही पड़ेगा। रात भारी थी। होटल ब्लू मून का नाम रिया के दिमाग में घूम रहा था। कमरा 309, अनिका की बातें, उसकी आंखों का डर, सब कुछ रिया के अंदर तूफान की तरह उठ रहा था। वो अपने कमरे में बैठी थी। आर्यन सो चुका था। बाहर की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। क्या मैं वहां जाऊं? क्या यह सच में खतरा है? क्या अनिका झूठ बोल रही है? या क्या मैं खुद अपनी जिंदगी को गलत जगह फंसा चुकी हूं? वो रात भर करवटें बदलती रही। उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा था, सच्चाई जाननी जरूरी है, वरना तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगी। सुबह हुई। पूरे बंगले में शोर था। लोग तैयार हो रहे थे, कोई फोटोशूट, कोई परिवार मीटिंग। आर्यन आया, कंधे पर कोट टांगते हुए। रिया, आज हमारे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग्स हैं, तुम मेरे साथ चलोगी। रिया चौंक गई। आज? अभी? हाँ, मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें साथ रहना चाहिए। रिया समझ गई, आज वो अकेली नहीं निकल पाएगी। लेकिन आज ही तो उसे अनिका से मिलना था। उसने हिम्मत करके कहा, आर्यन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज होटल में ही रहना चाहती हूं। आर्यन ने उसे कुछ देर घूरा। उसकी आंखें जैसे रिया की आत्मा पढ़ने लगी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? रिया का दिल कांप गया। नहीं, मुझे बस आराम चाहिए। आर्यन थोड़ा शांत हुआ। उसने उसके गाल पर हाथ रखा। ठीक है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद कहीं मत जाना रिया, मैं सीरियस हूं। रिया ने सिर हिलाया। और बस यही वो मौका था। जैसे ही आर्यन और उसका पूरा परिवार बाहर गया, रिया ने अलमारी से दुपट्टा उठाया और तुरंत नीचे उतर गई। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। गेट से बाहर निकलते ही उसने एक कैब रोकी। होटल ब्लू मून, जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी। रिया खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही बात सोच रही थी, आज सच्चाई सामने आ ही जाएगी। होटल ब्लू मून। रिया होटल के लॉबी में दाखिल हुई। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। वो रिसेप्शन के पास गई।
मुझे कमरा 309 तक जाना है, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा। 3rd फ्लोर, लेफ्ट साइड। रिया लिफ्ट में चढ़ी। दरवाजा बंद होते ही उसका सीना धड़कने लगा। 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली। जो भी होगा, आज सब साफ हो जाएगा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ। रिया ने दरवाजा खोला और सामने थी अनिका। कमरे में फैली हुई फाइलें, कागज, फोटो और लैपटॉप, मानो कोई बड़ा राज दफन हो। अनिका उसे देखते ही बोली, आ गई तुम? मुझे लगा तुम डर कर नहीं आओगी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सच जानना है, सब कुछ। अनिका ने गहरी सांस लेते हुए एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यह आर्यन की असली तस्वीर है, जो तुम नहीं जानती। रिया ने फाइल खोली। पहला ही पन्ना देखकर उसका दिल धक से रह गया। आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट, मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड, थेरेपी डिटेल्स। अनिका बोली, आर्यन बचपन से ही बहुत आक्रामक रहा है। डॉक्टर ने उसे ऑब्सेसिव अटैचमेंट डिसऑर्डर बताया था। इतना अधिक जुड़ाव कि वो अपने प्यार को खोने के डर से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रिया के हाथ से फाइल लगभग गिरने वाली थी। अनिका ने आगे कहा, उसे बचपन से किसी की भी परवाह नहीं, बस उस इंसान की जो उसके दिल में जगह बना ले, और अगर कोई उसे छोड़ दे तो वो उसे बर्बाद कर देता है। मुझ पर उसने यही किया। रिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो उसने तुम्हारे फियांसे को? अनिका की आंखें भर आई। हां, उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। मेरी शादी टूट गई, मेरा करियर बर्बाद हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाप ने सब खरीद लिया। रिया की सांस अटक गई। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? अनिका के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान उभरी। क्योंकि तुम्हारी किस्मत में उसकी दीवानगी लिखी थी। ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि उसके जुनून ने तुम्हें घेरा। रिया की आंखें भर आई। मैं अब क्या करूं? अनिका उसके पास आई। यहां ये देखो। उसने एक और फाइल खोली। उसमें रिया की तस्वीरें, उसके घर का सीसीटीवी फुटेज, उसके कॉलेज का डेटा। रिया के पैरों से जमीन खिसक गई। इसका मतलब आर्यन ने मुझे महीनों से फॉलो किया। अनिका ने धीरे बोलते हुए कहा, यह प्यार नहीं है रिया, ये कब्जा है। वो तुम्हें अपनी चीज समझता है। अगर तुम उसके खिलाफ गई तो वो अपनी जान भी दे सकता है, या तुम्हें नष्ट कर सकता है। रिया अचानक सिहर उठी। कमरा जैसे घूमने लगा। अनिका ने उसका हाथ थामा। एक ही रास्ता है, भागो, अभी मेरे साथ चलो, हम पुलिस में जाएंगे। रिया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लेकिन अगर आर्यन को पता चल गया तो? अनिका दृढ़ आवाज में बोली, तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है रिया। जब तक तुम उससे दूर नहीं जाओगी, तुम इस पिंजरे से नहीं निकल पाओगी। रिया जैसे टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। दोनों जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक धाड़! कमरा नंबर 309 का दरवाजा जोर से खुला। रिया और अनिका दोनों पलटी और दरवाजे पर खड़ा था आर्यन। उसकी आंखें लाल, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ और हाथ में वो कागज जिसे रिया छुपा कर लाई थी। रिया, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? कमरा सन्न। आर्यन के चेहरे पर चोट, धोखे, दर्द और पागलपन सब मिला हुआ था। रिया कांपते हुए बोली, आर्यन, बात सुनो। आर्यन चिल्लाया, चुप! एक शब्द नहीं। उसने अनिका की तरफ देखा। तू फिर आ गई मेरे पीछे। मैंने तुझे पहले भी छोड़ा नहीं था, आज भी नहीं छोड़ूंगा। अनिका पीछे हटी। आर्यन, पागल मत बनो। आर्यन आगे बढ़ा। मैं पागल हूं।
रिया के लिए पागल हूं। वो रिया की तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो, हमेशा से हमेशा रहोगी। रिया रो पड़ी। आर्यन, मुझे जाने दो। आर्यन की आवाज टूट गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और तुम्हें किसी दूसरे के साथ भी नहीं देख सकता। अनिका ने चीख कर कहा, रिया भागो। रिया ने हिम्मत जुटाई और अनिका के साथ दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन आर्यन ने पीछे से उसे पकड़ लिया। रिया! उसकी पकड़ मजबूत थी, दम घोंटने वाली, जैसे वो उसे खोने के डर से फटने वाला हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिया चीख पड़ी। अनिका ने पुलिस को कॉल किया। आर्यन पागलों की तरह चिल्ला रहा था, रिया तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। उसी वक्त होटल की सिक्योरिटी अंदर दौड़ आए। अनिका चीखी, उसे हटाओ, वो रिया को चोट पहुंचा देगा। सिक्योरिटी ने आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तड़प कर चिल्लाते हुए बोला, रिया! रिया टूटकर जमीन पर गिर गई। पुलिस पहुंच चुकी थी। आर्यन को काबू में किया गया। उसकी चीखें होटल की दीवारों में गूंज रही थी। रिया, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रिया की आंखें भर आई। उसका दिल दर्द से चीर गया, लेकिन वो जानती थी ये प्यार नहीं, ये बीमारी थी। पुलिस आर्यन को लेकर चली गई। अनिका ने रिया को सहारा दिया। अब तुम सुरक्षित हो, अनिका बोली। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी जिंदगी एक पिंजरे से निकलकर अब आजादी की पहली सांस ले रही थी। कुछ महीनों बाद रिया अपने छोटे परिवार के साथ दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहने लगी। वो फिर से पढ़ाने लगी। उसने खुद को संभाल लिया। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। आर्यन इलाज के लिए एक बड़े मानसिक अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टरों ने कहा, अगर उसकी दिमागी हालत ठीक हुई तो ही वो सामान्य जिंदगी जी सकता है। रिया कई बार सोचा करती थी, शायद अगर हालात अलग होते तो कहानी अलग होती। लेकिन उसने खुद को समझा दिया, कभी कभी प्यार नहीं, अपनी सुरक्षा ज्यादा जरूरी होती है। और इस तरह रिया की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर धीरे धीरे पीछे छूट गया। नई रोशनी, नई उम्मीदें और एक नया सफर उसके सामने खुल चुका था।